गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो है हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में लास्ट टाइम हम लोगों ने होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन पढ़ा था। ठीक है, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में हमने कहा था कि अगर हम लोग किसी अमाइड की रिएक्शन Br2 के साथ कराते हैं इन एल्कोहलिक NaOH और KOH। ठीक है, NaOH भी ले सकते हो या फिर आप KOH भी ले सकते हो एल्कोहलिक। ठीक है, तो आपको एक कार्बन कम का क्या मिलता है, अमाइन मिलता है। एक कार्बन कम का आपको क्या मिलता है, अमाइन मिलता है। ठीक है, प्लस अगर NaOH लिया तो Na2CO3 प्लस NaBr प्लस H2, that is 4 NaOH 2 NaBr। ठीक है, अब मतलब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो है is used for descending route of conversion। डिसेंडिंग रूट ऑफ कन्वर्जन करने के लिए अगर कार्बन आइटम कम करने हैं तो हम लोग होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डिसेंडिंग रूट ऑफ, जैसे भी आपको 4 कार्बन दे रखे हो, आपको 3 करने हो तो आप होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, इथेन से मीथेन बनाना। ठीक है, कुछ कन्वर्जन लिख रहा हूँ मैं, इथेन टू मीथेन, क्लोरोइथेन टू क्लोरोमीथेन। ठीक है, इथेनॉल टू मिथेनॉल। ठीक, एसिटाल्डिहाइड टू फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, एसिटिक एसिड टू फॉर्मिक एसिड। सिक्स्थ, एसिटामाइड टू मीथेनामाइड, मीथेनामाइड या फिर फॉर्मामाइड बोल सकते हो। एंड 7, इथेनामाइन टू मीथेनामाइड। ठीक है, और यहाँ पर जो है वाइस वर्सा मतलब इनके सबके उल्टे भी। मतलब देखो, ये इसमें तो सब में कार्बन कम हो रहा है, इथेन से मीथेन 2 से 1, क्लोरोइथेन से क्लोरोमीथेन, इसमें भी 2 कार्बन से 1, इथेनॉल टू मिथेनॉल, सब में कार्बन जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वाइस वर्सा और कार्बन बढ़ाने वाला। ठीक है, तो मैं एक ही कन्वर्जन करके दिखा रहा हूँ अभी आपको, बाकी हम लोग जो है चैप्टर के एंड में करेंगे। ठीक है, इथेन से और क्या बना के दिखा रहा हूँ, मीथेन। आपके कुछ कन्वर्जन जो ऊपर लिखे हैं वो इसी में आपको समझ में आ जाएंगे अगर आप करेंगे तो। ठीक है, तो इथेन से क्या बनाना है, मीथेन बनाना है। तो देखिए, इथेन CH3CH3। ठीक है, अगर मैं इसकी Cl2 के साथ रिएक्शन करूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो क्या बनेगा, CH3CH2Cl, दैट इज़ क्लोरोइथेन। और इसकी अगर KOH एक्वस के साथ करूं तो क्या बनेगा, CH3CH2OH। ठीक है,
अब कहता है अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनेगा CH3CHO। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। कि मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि एल्केन का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में। अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड और कीटोन में। प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन में। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड बन गया यानी कि इथेनोइक एसिड। अब इसकी अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करें, ठीक है, तो क्या बनेगा, अमाइड, इथेनमाइड। और अब इस इथेनमाइड की अगर हम लोग Br2 और NaOH के साथ रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, मीथेनमाइन, एक कार्बन एटम कम का, दैट इज़ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन यहाँ पर यूज़ हो गई। देखिए अभी हमने पढ़ा था हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इसलिए यहाँ तक पहुँचे हम लोग। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने पहले Cl के साथ रिएक्शन करी, Cl2 के साथ, तो क्लोरोइथेन बना। फिर मैंने KOH एक्वस के साथ। ये स्टेप सारे मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे कि एल्केन का ऑक्सीडेशन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैंने ऊपर कन्वर्जन दिया क्लोरोइथेन, तो ये क्लोरोइथेन रहा। क्लोरोइथेन से क्लोरोमीथेन पहुँचने के लिए दिया इथेनॉल, तो ये इथेनॉल रहा, इथेनॉल से शुरू कर देंगे। दिया एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड से शुरू कर देंगे। दिया एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड से शुरू कर देंगे। मतलब आपके सारे कन्वर्जन लगभग हो जाएँ इसलिए देंगे। दिया गया एसिटमाइड, तो एसिटमाइड हो गया। इथेनमाइन, तो इथेनमाइन से शुरू कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि अब मैं इसकी रिएक्शन करूं, मान लीजिए HNO2 के साथ, ठीक है, HNO2, या फिर मैं बोल सकता हूं NaNO2 प्लस HCl के साथ एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पर क्या बनेगा, दैट इज़ आपका CH3OH। ये रिएक्शन आप इस चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और अब CH3OH की अगर SOCl2 के साथ रिएक्शन करें हम लोग तो क्या बनेगा, CH3Cl, दैट इज़ क्लोरोमीथेन। इस क्लोरोमीथेन का अगर आप रिडक्शन करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीथेन, ठीक है। 2 कार्बन से कितने कार्बन पे पहुँच गए, 1 कार्बन पे पहुँच गए। अब अगर इसका रिवर्स करना हो, मतलब मीथेन से किस में जाना है, इथेन में जाना है, तो ये बहुत छोटा है। क्या, मीथेन से Cl2 के साथ रिएक्शन करो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बन गया, CH3Cl, ठीक है। असेंडिंग के लिए रिएक्शन होती है, क्या वुड्स रिएक्शन कर दो। तो अगर क्लोरोमीथेन की सोडियम के साथ रिएक्शन करो इन ड्राई ईथर, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इथेन, ओके। अब रिएक्शन नंबर 6 पर आते हैं, दैट इज़ क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है। जो ये है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये यूज होता है, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस, मतलब प्राइमरी अमाइंस बनाने के लिए मेनली इसका यूज होता है गैब्रियल थैलेमाइड का। तो क्या करते हैं गैब्रियल थैलेमाइड में, थैलेमाइड लेते हैं सबसे पहले, और थैलेमाइड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, KOH के साथ, KOH एक्वस, ठीक है। KOH में क्या होता है, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। यहाँ पर क्या होगा,
N नेगेटिव K पॉजिटिव। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा यहाँ पर। क्या होगा, K प्लस क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं अगर इसको किसी एल्काइल हैलाइड के साथ करें, एल्काइल हैलाइड मतलब दैट इज़ क्या, RX के साथ अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो क्या होगा, R पॉजिटिव X नेगेटिव, यहाँ पर क्या था N नेगेटिव K पॉजिटिव, तो क्या होगा, N और क्या आ जाएगा R। इसे बोलते हैं N के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एल्काइल, और बाकी क्या था, थैलामाइड। ठीक है, अब कहता है अगर इसकी NaOH एक्वस के साथ रिएक्शन करें, 2 मोल NaOH एक्वस के साथ अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करें तो क्या बन जाएगा, एक तो ये जो है दैट इज़ RNH2 दैट इज़ 1 डिग्री अमाइन, एंड दूसरा क्या, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, क्योंकि देखिए NaOH में O नेगेटिव Na पॉजिटिव बचा हुआ, तो वो यहाँ पे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पर ये है, सबसे पहली बात यहाँ पर पेपर में आपसे पूछी जाती है इस रिएक्शन के रिगार्डिंग, क्या कि भैया गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जो है इज़ यूज टू प्रिपेयर या यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमाइंस। तो आपको वहाँ पर ये रिएक्शन लिख के दिखानी है। यहाँ पर आप कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, जैसे CH3Cl ले लो, तो यहाँ पर आपके पास कोई भी एल्काइल ग्रुप आप ले सकते हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर पूछा जाता है कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जो है कैन नॉट बी यूज्ड for preparation of एराइल अमाइंस, कि एराइल अमाइंस बनाने के लिए हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब कहता है कि अगर आपको एराइल अमाइन बनाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एरोमेटिक कंपाउंड लेना पड़ेगा, मतलब एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा। तो और यहाँ पर रिएक्शन कौन सी हो रही है, देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि भैया कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग ये बोलते हैं गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन जो है कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एराइल अमाइंस, क्योंकि बिकॉज एराइल अमाइंस do not undergo nucleophilic substitution reaction in normal conditions। क्योंकि जो एराइल अमाइन नहीं सॉरी एराइल हैलाइड्स जो हैं डू नॉट अंडरगो, क्योंकि ये जो एराइल हैलाइड अगर होता तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर नहीं जाता नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है, अब रिएक्शन नंबर 7 पे आते हैं। रिएक्शन नंबर 7 है दैट इज रिडक्टिव अमीनेशन। रिडक्टिव अमीनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड्स का रिडक्टिव अमीनेशन करें। रिडक्टिव मतलब रिडक्शन करें, पहले अमोनोलाइसिस करें फिर उसका रिडक्टिव करें। रिडक्टिव अमीनेशन बोल सकते हो या रिडक्टिव अमोनोलाइसिस बोल सकते हो। अमीनेशन की जगह पे अमोनोलाइसिस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन। तो किसी भी
एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पर अमोनिया के साथ करा रहे, ठीक है, तो अगर आप इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या निकाल देंगे भैया, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे। जब इसे हीट कर रहे तो क्या निकल गया, H2O निकल गया अमोनोलाइसिस के दौरान। तो क्या बन गया, कार्बन डबल बॉन्ड NH। ठीक है, डबल बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन, दैट इज बन गया इमीन। अब इस इमीन का अगर आप रिडक्शन करते हैं निकल के साथ या फिर NaBH3Cn के साथ, NaBH3Cn को बोलते हैं सोडियम साइनो बोरोहाइड्राइड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CHNH2, दैट इज 1 डिग्री। ठीक है, तो रिडक्टिव एमिनेशन जब आप करेंगे तो आपको अमाइन कौन सा मिलेगा, 1 डिग्री मिलेगा। जैसे मैं कहता हूँ कि मान लीजिए कि एग्जांपल लूँ कि CH3COOH, दैट इज़ क्या ले लिया, तो एल्डिहाइड ले लिया, दैट इज़ नाम क्या है, इथेनॉल, 2 कार्बन का है। ठीक है, और मैंने अब इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, NH3 के साथ। ठीक है, NH3 के साथ रिएक्शन कराई तो क्या होगा भैया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या निकाल देंगे, H2, तो क्या हो गया, CH3CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, क्या बन गया, एसिटल डीमीन, एसिटल डीमीन। फिर इसका रिडक्शन करें आप लोग निकल के साथ या फिर NaBH3Cn के साथ। रिडक्शन मतलब क्या करना है, हाइड्रोजन जोड़ना। तो क्या हो जाएगा, CH3CH, एक हाइड्रोजन किसके पास, कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन, दैट इज क्या बन गया, इथेन। ठीक है, मान लीजिए सेम रिएक्शन आपको करने के लिए बोलता कि व्हाट हैपन्स व्हेन एसीटोन is treated with ammonia and सेकेंड फिर किसके साथ करवाता, NiH2 के साथ या फिर NaBH3Cl के साथ। पहले एसीटोन की रिएक्शन किसके साथ करनी पड़ती है, अमोनिया के साथ लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है कि पहले एसीटोन की रिएक्शन करो अमोनिया के साथ, फिर उसका जो प्रोडक्ट बने उसका रिडक्शन करो किसके साथ, निकल हाइड्रोजन के साथ या फिर NaBH3Cn के साथ। ठीक है, अभी क्वेश्चन है कि भैया साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोन, ये आपको साइक्लोहेक्सेनोन दे दिया। ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराने के लिए बोली कि भैया आप जो है इसकी रिएक्शन पहले अमोनिया के साथ कराइए। जब इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे तो वही क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। ठीक है, H2O निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब कहता है कि आपको इसका रिडक्शन कराना है NiD2 के साथ। जो हाइड्रोजन आपको लेनी है वो डिटीरियम है। ठीक है, प्रोटियम वाले हाइड्रोजन नहीं, डिटीरियम। तो क्या करते थे रिडक्शन में, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ। तो एक हाइड्रोजन हमने जोड़ दी किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, और एक हाइड्रोजन किसके साथ जोड़ दी, तो हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या है, ड्यूटेरियम। ठीक है भाई, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ओके, अब कहता है दूसरी रिएक्शन मान लीजिए दे दी कि इसकी रिएक्शन जो है पहले ND3 के साथ करो। ठीक है, ऐसे हीट करो तो ND3 मतलब H3 की जगह पे ND3 दे दो, D3D मतलब ड्यूटेरियम।
तो क्या बनेगा, सबसे पहले तो D2O बाहर निकलेगा। यहाँ पे, वहाँ पर H2O निकलता था, यहाँ पर क्या निकलेगा, D2। ठीक है, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड ND, जो H बनता था। अब उसका रिडक्शन कराने के लिए बोल दिया निकल हाइड्रोजन के साथ। रिडक्शन का मतलब एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, NDH, और आपका तब ये प्रोडक्ट। ठीक है, अब कहता है अगर अमोनिया की जगह पर 1 डिग्री अमाइन यूज करोगे तो आपको 2 डिग्री अमाइन मिलेगा, और अगर 2 डिग्री अमाइन यूज करोगे तो आपको 3 डिग्री अमाइन मिलेगा। ठीक है, अगर अमोनिया की जगह पर 1 डिग्री अमाइन यूज करेंगे तो 2 डिग्री अमाइन मिलेगा, और अगर 2 डिग्री अमाइन यूज करेंगे तो 3 डिग्री अमाइन मिलेगा। इसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि CH3 CH3 डबल बॉन्ड, दैट इज एसीटोन की रिएक्शन हम लोग एक एनिलीन के साथ करा रहे हैं। ठीक है, एनिलीन भी एक तरह से 1 डिग्री अमाइन है, अगर आप देखें तो चाहे एरोमेटिक ही है लेकिन नॉट। ठीक है, जब उसको हीट किया तो क्या हो गया, H2O बाहर निकल जाएगा। सेम वैसे ही रिएक्शन होगी जैसे पहले हो रही, डबल बॉन्ड एंड ठीक है। अब कहता है अगर आप इसका रिडक्शन कराएं निकल हाइड्रोजन के साथ या फिर NaBH3CN के साथ तो क्या होगा, CH3 CH3 एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, अब अगर इसका नाम आपसे कहे तो क्या होगा, बोलो। तो नाम होगा N से क्या जुड़ा हुआ है, छोटा साइज जिसके इधर है तो N से जुड़ा हुआ है आइसोप्रोपाइल, और इधर ये क्या हो गया, एनिलीन। कैसा अमाइन है, 2। ठीक है, ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं कि साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन कराई गई सेकेंडरी अमाइन के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H आयंस। तो क्या होगा, अब नाइट्रोजन के पास तो एक ही हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन यूज होगी वही H2 निकलेगा, लेकिन यहाँ पर अब नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन अपने क्या यूज़ करें, लोन पेयर। ठीक है, तो कहता है अब इसका अगर आप रिडक्शन करें NiH2 के साथ या फिर किसके साथ, NaBH3CN के साथ, तो क्या होगा, क्या बन जाएगा, NN डाईमिथाइल साइक्लोहेक्साइल। ये कैसा अमाइन बन गया, 3 डिग्री। ठीक है, ओके। 9th रिएक्शन पे आते हैं, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन, दैट इज
डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड का क्या करते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। देखिए वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको रिएक्शन याद हो जाएंगे। ठीक है, तो 2-3 बार देख लें वीडियो को, आपको इतना राइट डाउन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन वीडियो ज़रूर देखें 2-3 बार। ठीक है, जैसे डी अल्फा अमीनो एसिड में सबसे पहले दिया ग्लाइसिन, दैट इज ग्लाइसिन। तो कहता है अगर ग्लाइसिन का हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं बेरियम ऑक्साइड के साथ और बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कि अगर हम लोग ग्लाइसिन को हीट करें बेरियम ऑक्साइड के साथ या बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो आपको 1 डिग्री अमाइन देगा। ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक हट जाएगा। ठीक है, अब LA9 ले लिया, इस अमीनो एसिड का नाम है LA9। अमीनो एसिड का मतलब होता है कि अगर अल्फ़ा पोजीशन पर अमीनो ग्रुप हो, देखिए ये कार्बोक्सिल वाला ग्रुप है। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है वो कौन सा होता है? अल्फ़ा। अल्फ़ा पर क्या है? अमीनो ग्रुप। तो क्या हो गया? अल्फ़ा अमीनो एसिड। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ये फंक्शनल ग्रुप दैट इज अल्फ़ा। अल्फ़ा पे क्या है? नेक्स्ट अमीनो और अमीनो एसिड। LA9 का अब अगर आप कराएँ BaO के साथ हीट करें या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसे हीट करें तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर भी CH3 CH2 NH2 दैट इज इथेन मिलेगा 1 डिग्री ही डीकार्बोक्सिलेशन अगर आप करते हैं अल्फा अमीनो एसिड का। तो ओके, अगली रिएक्शन देखते हैं अब, दैट इज स्केमेटेड रिएक्शन। अब कहता है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करें हम लोग हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड मतलब N3H के साथ, किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो आपको वहाँ पर 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर आप इसको हाइड्रोजोइक एसिड के जगह पे आप लोग सोडियम अजाइड भी ले सकते हैं। ठीक है, NaN3 अनकॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो N3H भी ले सकते हो, और या फिर आपको Na3 मिले तो सेम रिएक्शन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास एक कार्बन आइटम कम का आपको क्या मिल जाएगा? 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो एक कार्बन आइटम कम का आपको 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। यहाँ पर आप लोग याद रखें इस चीज़ को। एक रिएक्शन होती है दैट इज़ कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन में क्या कहता है कि अगर एसिड क्लोराइड को हम लोग सोडियम अजाइड के साथ रिएक्शन करें और इन किसमें? KOH सॉल्यूशन में, तो आपको क्या मिलेगा? 1 डिग्री अमाइन मिलेगा प्लस K2CO3 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कर्टियस रिएक्शन में भी आपको 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। RCOCl NaN3 ये रिएक्शन जो हैं वो आपकी NCERT में नहीं है, मतलब NCERT रिएक्शन नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए वैसे हैं। तो एसिड क्लोराइड को अगर सोडियम अजाइड के साथ रिएक्शन करते हैं हम KH में, तो आपको वहाँ पर 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। ऑक्साइम्स का रिडक्शन करना। ठीक है, ये एल्डोक्साइम ले लिया हमने और ये कीटोक्साइम। रिडक्शन का मतलब क्या है? वही आपको क्या करना है? हाइड्रोजन जोड़ना है। ठीक है, ऑक्सीजन हट जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, ये किस फॉर्म में निकल जाएगा? H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग रिडक्शन कर सकते हो, किसके साथ कर सकते हो? LiLH4 के साथ कर सकते हो, और या फिर NaCH2H5OH के साथ, सोडियम इन इथेनॉल, या फिर LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर। ठीक है, तो ये आपका 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। और अगर आप कीटोक्साइम लेते हो तो आपको 2 डिग्री अमाइन देगा। ठीक है, एक यहाँ पर है रिडक्शन ऑफ अजाइड। तो अजाइड दे दे, सोडियम अजाइड ले लिया, और सोडियम अजाइड की अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करें तो आपको क्या मिलेगा? एल्काइल अजाइड मिलेगा। ये रिएक्शन आपने हेलो एल्केन्स में भी पढ़ी थी। ठीक है, और अब अगर मैं इस एल्काइल अजाइड का रिडक्शन कर दूं, इस एल्काइल अजाइड का कर दूं रिडक्शन कर दूं, रिडक्शन मतलब वही हाइड्रोजन जोड़नी है, तो क्या हो जाएगा? RNH2 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा प्लस N2 क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर रिडक्शन किस चीज़ में कर सकते हैं? पैलेडियम कार्बन में
या फिर LiLH4। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए अगर हम लोग एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, और अगर हम लोग उसका LiLH4 के साथ रिडक्शन कर दें, मेरी बात ढंग से सुनना, तो आपको अमाइन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का, पीछे फर्स्ट रिएक्शन आपने पढ़ी थी कि एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड को अगर आप SnHCl या FeHCl के साथ रिएक्शन कराते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एनिलीन मिलेगा। लेकिन कहता है LiLH4 भी रिड्यूसिंग एजेंट है, एलिफेटिक को तो कर देता है, लेकिन एरोमेटिक को अगर आप LiLH4 के साथ रिएक्शन करते हो तो वो आपको एजो कंपाउंड देगा, प्राइमरी अमाइन नहीं देगा। तो ये चीज़ पेपर में क्वेश्चन पूछी जाती है। इस बार इस तरह से पूछा जाता है कि क्या होगा, व्हाट हैपन्स व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज ट्रीटेड विद LiLH4 इन ड्राई ईथर। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, वहाँ पे एनिलीन का आंसर दे देते हैं। एनिलीन नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, एजोबेंजीन। तो ये क्वेश्चन एक नोट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा नोट है कि हाइड्रोलाइसिस करें आइसोसाइनाइड का और कार्बाइल अमाइन का। हाइड्रोलाइसिस मतलब H2 के साथ रिएक्शन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ H आयंस। तो एल्काइल आइसोसाइनाइड RNC का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो क्या मिल गया, RNHCOH, ठीक है। अब इसका फिर से हाइड्रोलाइसिस करें तो आपको क्या मिलेगा, 1 डिग्री अमाइन और फॉर्मिक एसिड। यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपसे साइड प्रोडक्ट पूछेगा कि यहाँ पर साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगला एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 2-3 साल पहले कि अमाइड इज़ ट्रीटेड विद P2O5 एंड SOCl2। तो अगर अमाइड को आप P2O5 या फिर SOCl2 के साथ, P2O5 या SOCl2 के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको साइनाइड देगा। इथेन, जैसे इथेन अमाइड को कर रहे थे P2O5 था तो इथेन नाइट्राइल मिला, बेंजामाइड को किया तो बेंजोनाइट्राइल मिला, ठीक है। तो आपको नाइट्राइल देगा अगर आप P2O5 या SOCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये नोट भी इम्पोर्टेंट, ये नोट पर फोकस करना। जो देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जैसे पूछा गया कि व्हाट हैपन्स व्हेन N-methyl acid amide is treated with LiLH4 इन ड्राई ईथर। अब क्या ले लिया, N-methyl acid amide। तो इस क्वेश्चन में खुद करें, मैंने आंसर वैसे लिख रखा है लेकिन एक बार खुद करने की कोशिश करें, ठीक है, कि N-methyl acid amide का रिडक्शन करना है। रिडक्शन मतलब क्या जोड़नी है, हाइड्रोजन। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट हैपन्स व्हेन N-dimethyl acid amide is treated with LiLH4 इन ड्राई ईथर। ये सारे वो क्वेश्चन जो पीछे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन ये दे दिया कि व्हाट हैपन्स व्हेन N-alkyl थैलामाइड, ये आपने थैलामाइड बनाया था बीच में, इसकी रिएक्शन हम लोग हाइड्रेजिन के साथ कराएं। किसके साथ कराएं, हाइड्रेजिन। NaOH के साथ नहीं करा रहे, अब किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रेजिन के साथ। तो 1 डिग्री अमाइन तो मिलेगा ही, ये तो फिक्स है। साथ में जो आपको मिलेगा दैट इज़ थैल हाइड्रेजिन, दैट इज़ क्या मिलेगा, थैलाइड। तो ये तो सबको पता है कि 1 डिग्री अमाइन मिलेगा, लेकिन ये इसका नाम पूछा जाएगा, दैट इज़ क्या, थैल हाइड्रेजिन, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था जेईई में पीछे कि एसिड अमाइड को अगर हम ट्रीट करें मिथेनोलिक CH3ONA एंड Br2 के साथ, तो देखिए आपने हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन पढ़ा था, उसमें हमने क्या बोला था कि RCONH2 एसिड अमाइड को अगर रिएक्शन करें Br2 और NaOH या फिर KOH एल्कोहलिक के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर NaOH और KOH एल्कोहलिक नहीं ले रहा, यहाँ पर क्या ले रहा है, CH3ONA, ठीक है, इन मिथेनॉल या इथेनॉल जिसमें भी ले, ठीक है, सोडियम मिथॉक्साइड मिथेनॉल। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यूरेथेन मिलेगा। क्या मिलेगा, यूरेथेन। ये इसका नाम कई बार पूछा जाता है कि यूरेथेन, चाहे इसका फॉर्मूला पूछ ले, चाहे इस रिएक्शन को बोल दे कि व्हाट हैपन्स व्हेन इथेन अमाइड इज ट्रीटेड विद Br2 एंड CH3ONA इन मिथेनॉल। तो हम लोग तो क्या समझते हैं कि हॉफमैन ब्रोमाइड है तो सीधा हॉफमैन ब्रोमाइड वाला प्रोडक्ट बना देते हैं, लेकिन हॉफमैन ब्रोमाइड वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, मिथाइल एंड मिथाइल कार्बोनेट, दैट इज़ यूरेथेन, ठीक है। तो एक बार ये प्रिपरेशन पढ़ें, उसके बाद एक असाइनमेंट है उसको सॉल्व करें। आफ्टर दैट पढ़ेंगे आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस हैं,
ठीक है, उसको शुरू करेंगे, उसके बाद पहले करें।